बड़ो शुदो मर नहीं लो हरि हरि पाइया दुर्लभ तनु श्री कृष्ण भजन बिनु पाइया दुर्लभ तनु पाइया दुर्लभ तनु श्री कृष्ण भजन बिनु पाइया
प्रभुपाद की चिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बड़ो शिलो मर में रही लो। बहुत ही बड़ा एक हमारे हृदय में हमेशा ये दुख रहना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से मनुष्य दुर्लभ तनु पाया दुर्लभ तनु, बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है और श्री कृष्ण भजन बिनु, और मैं श्री कृष्ण का भजन ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। जन्म मेरो विफल है लो, और मेरा पूरा जन्म जो है विफल होता जा रहा है। तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे हम और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जा रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होनी चाहिए। इट्स वेरी डेंजरस फॉर अस। क्यों ऐसा होता है? हम चाहते हैं कि हमारे अंदर डिटर्मिनेशन आए भक्ति करने के, लेकिन आ नहीं पाती। क्या रीज़न है? आप में से कोई बताएगा? आप सबने, कई लोगों ने भगवगीता पढ़ी है, भगवगीता में इसका आंसर दिया है, 2nd चैप्टर में इसका आंसर दिया है। भगवगीता में क्या होता है? भगवगीता में क्या बताया हमें? बोल रहे हैं भौतिकतावाद की तरफ ज्यादा है। भौतिकतावाद की तरफ। और भौतिकतावाद का मतलब क्या? भौतिकतावाद में सब कुछ आ गया, स्पेसिफिक चीजें बोलिए यहाँ पे। नहीं, कार्पण्य दोष नहीं है। आप बोलिए श्लोक कौन सा, तो हम बताएंगे। इसलिए आपको पूछ रहे हैं। आप सब लोग भगवगीता पढ़ चुके हैं, कई लोग भक्ति शास्त्री कर चुके हैं, कई लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, लेकिन क्यों दृढ़ता नहीं आ रही जीवन में, भक्ति में? क्यों नहीं आ रही? तो भगवगीता के 2.44 में इसको बताया गया है। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना, पूरा बोलिए, आप लोग बोलिए आगे, अभी देखिए कितना याद है। और दृढ़ता नहीं हो रहा है व्यक्ति, क्योंकि ये दो चीजें बार बार हमको नीचे खींच लेती हैं। भोग और ऐश्वर्य में फंस जाते हैं। प्रभुपाद जी का परपट पड़ेगा, उसने बहुत सुंदर दिया है। तो सेंस एंजॉयमेंट और मटेरियल डिजायर्स, ये दो, मटेरियल ऑपुलेंस, सॉरी, भोग और ऐश्वर्य दो चीजें हैं। खुला आपने क्या लिखा? परपट पढ़िए, परपट नहीं, ऊपर का पढ़िए। मीनिंग in the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for the devotional service to Supreme Lord does not take place. रिजोल्यूट डिटरमिनेशन आएगा ही नहीं, भोग और ऐश्वर्य में जो व्यक्ति फंसा रहेगा। अब बता तो दिया रीजन क्या है, अब इसका निकले कैसे? हमारी बॉडी किस किस से बनी है? पंचभूत और सूक्ष्म शरीर किससे बना है? मन, बुद्धि और अहंकार से। अभी 8 चीजों को हमको इस तरह से रखना है कि हमारे भोग ऐश्वर्य जैसे से कम होंगे, अपने आप ये कम होंगे जब हम कुछ चीजें करेंगे। ये सब इससे रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। भगवान इसको सब कुछ बता रहे हैं भगवगीता में, हम ढंग से पढ़ नहीं पाते। माइंड किसी से कंट्रोल होगा? मन, बुद्धि, अहंकार की पहले बात करें तो मन किससे कंट्रोल होगा? अरे माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्सी को तीनों अलग अलग है। मैं बोल रहा हूँ कि माइंड किससे होगा, फिर इंटेलिजेंस पे आएंगे, किससे शुद्ध होगी, फिर फॉल्सी को कैसे जाएगा? खाली जब करने से। स्ट्रॉन्ग साधना, जैसी आपकी साधना स्ट्रॉन्ग होगी, माइंड कंट्रोल में आने लगेगा। तो कैसे हमारी साधना स्ट्रॉन्ग हो रही है, इमीडिएटली पता लग जाएगा। आपके 2 चीजें कम होनी चाहिए, भोग ऐश्वर्य, इमीडिएटली एंजॉयमेंट मेंटालिटी कम हो जाएगी, भोगने की प्रवृत्ति, और मेटेरियल ऑपुलेंस के प्रति ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहेगा। अगर अच्छी साधना आप कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग साधना से आपका माइंड कंट्रोल आता है। क्यों आता है? क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या रीज़न है? ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल देते हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे? आज थोड़ा सा इंटरेक्टिव क्लास करते हैं, हम सब बोलते रहते हैं। नहीं, इसके पीछे क्या रीज़न है कि अगर साधना करेंगे तो माइंड कंट्रोल में आने लगेगा। इसके पीछे कोई रीज़न होगा ना। फ्री टाइम साधना में जाएगा, खाली फ्री टाइम, बाकी तो फ्री टाइम बहुत पड़ा हुआ है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी सब। खाली फ्री टाइम से कैसे होगा, है ना?
क्योंकि इसके माध्यम से आप माइंड को ना करना सीखते हैं। किसी के भी मन को पसंद है ये बैठ कर के 2 घंटा जब करे? देखो पसंद नहीं है। खास तौर से क्यों पसंद नहीं है? माइंड को बिल्कुल पसंद नहीं। माइंड का नेचर कैसा है? हमेशा उछलना चाहता है, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, 2 सेकंड में इधर 2 सेकंड उधर। और आप उसको बिठाने की कोशिश कर रहे हो जैसे एक छोटा बच्चा है। हाँ, मान लो छोटा बच्चा है कोई, ये माइंड की तरह होता है। नहीं, रियलिटी है। माइंड तो यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको कोई मतलब नहीं, वो अपने खेल कूद में मस्त रहते हैं और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कितना भी कंट्रोल करो जबरदस्ती उसको नहीं लगा पाओगे कहीं पे भी। जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और दोनों साइड बहुत बड़ा मार्केट लगा हुआ, बहुत भीड़ है, रश है ना, और आपके साथ आपका बच्चा बैठा हुआ है। वो जगह जगह देख रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लगी हुई हैं, बच्चों के टॉयज लगे हुए हैं चारों तरफ। सोचिए बार बोलेगा मम्मा इधर देखो, पापा इधर देखो। गाड़ी चलाने वाला कभी देखेगा? नहीं देखेगा। बार देगा पापा ये टॉय चाहिए, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए। वो ध्यान ही नहीं देगा बच्चे की बात पर। क्या करेगा? अपना पूरा फोकस रखेगा गाड़ी चलाने में। नहीं तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसा डिवोटीज होते हैं, माइंड पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे क्या करता है, बच्चा देखता है फ्रस्ट्रेट होने लगता है, ये तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो बोलने का फायदा नहीं, क्या करेगा? रोने लगेगा, बैठ जाएगा, थोड़ी देर में चुप हो जाएगा अपने आप। रोने पे भी ध्यान नहीं दोगे तो चुप हो जाएगा। ऐसा नहीं कि माँ पहले गाड़ी रोक करके उसको बोलेगी बेटा चुप हो जाने, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, पीछे वाला ठोक देगा, पी बजाता रहेगा। क्या करेगा वो? रोने दो, अभी थोड़ी देर बाद देख लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, रोई तो रहा है ना। ये जरूरी है कि मैं गाड़ी ध्यान से चलाऊं। माइंड हमेशा ऐसे ही एक्ट करेगा। तो माइंड धीरे धीरे क्या करता है, जब देखेगा बच्चा रो करके भी माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं, चुप होकर के बैठ जाएगा। तो माइंड कंट्रोल आता है स्ट्रॉन्ग साधना से। इंटेलिजेंस कैसे कंट्रोल आती है? ज्ञान से, स्वाध्याय। चाहे हम ऐसे खाली ज्ञान से भी नहीं आएगी, स्वाध्याय से आएगी। स्वाध्याय में क्या होता है, जनरली जब हम स्पीच देते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस के घोड़े थोड़े कम दौड़ते हैं। सामने वाला दौड़ाता है क्या बोलना है, सामने वाले को देख करके क्या नहीं बोलना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो पढ़ रहा है कुछ, अपने जीवन से सब कुछ रिलेट करता है, वहां पर टिक करता चला जाता है, सीधे देखता रहेगा। उसका माइंड बहुत तेज होगा, कोई भी वर्ड छूट नहीं जाएगा। वाकई में कोई स्वाध्याय का मीनिंग यही है, स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करना, बहुत स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करना। तो क्या करते हैं स्क्रूटिनाइजिंगली में, वो बहुत ध्यान से एक एक अक्षर को देखता है, कोई चीज़ मेरे से छूट न जाए, इसका मीनिंग क्या हो सकता है। वो हर तरीके से इंटेलिजेंस को यूज करता है और इंटेलिजेंस तरह से प्योरीफाई होती है, अपने जीवन से रिलेट भी करता है। ये तरीका है स्वाध्याय करने का। ऐसा नहीं कि पढ़ते चलेगा, बस तरीका है स्वाध्याय करने का। इधर से उधर रिलेट कर देगा, कई एंगल से उसको समझने का प्रयास करेगा, मेरे जीवन में कैसे अप्लाई होने वाला है, मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसे स्वाध्याय करता है उसके अंदर अपने आप ह्यूमिलिटी आएगी। तो बुद्धि आपकी शार्प हो रही है, इसका एक बहुत बड़ा सिंबल है, आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए। अगर बुद्धि शार्प हो रही है तो नॉलेज गेन का मतलब है बुद्धि शार्प होनी चाहिए। बुद्धि शार्प होगी तो आपके अंदर अपने आप विनम्रता आ जाएगी। धीरे 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 फॉल्स ईगो किससे जाता है? नहीं, फॉल्स ईगो कभी सेवा नहीं आएगा। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा ब्रज बिहारी की जय, श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किससे जाएगा फॉल्स ईगो? यस सर, समझेंगे कैसे, ये तो बोल रहा हूँ, कैसे समझेंगे? ये आप सब रिजल्ट बता रहे हो, डुअलिटी से फ्री होकर के समझेंगे। हम समझेंगे कैसे? इंटेलिजेंस तो आ गई ना आपके पास स्वाध्याय से। अब क्या करोगे? आएंगे कैसे? पॉइंट तो यही चल रहा है ना अभी सारा, सब कोई रिजल्ट बता रहे हैं। कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना। एक्टिविटी बताओ क्या करनी पड़ेगी? जैसे आपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए क्या किया? साधना करी। इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए स्वाध्याय किया। वैसे ही फॉल्स ईगो को करने के लिए क्या करेंगे? अरे देखेंगे कैसे? वो तो फिर तो चला गया ना फॉल्स ईगो, तभी देख पाएंगे। अरे इतनी सारी चीजें एक एक करके बोली भाई, सब्जी मंडी। सेवा
संघ के माध्यम से फॉल्सी को जाता है, ध्यान रखिए। एसोसिएशन से फॉल्सी को जाएगा, और कोई तरीका नहीं है कि आप समझ सकें कि आप सर्वेंट हैं भगवान के, और कोई तरीका नहीं। एसोसिएशन में भक्त लोग क्या करते हैं? कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब कोई नया भक्त भी आता है भक्ति में, एसोसिएशन में, क्या देखता है? भक्त लोग आपस में कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं खाली। तो चर्चा करने के माध्यम से जो कुछ उन्होंने समझा है, सीखा है, उनके रिलेशंस जो हैं वो आपके हृदय में एंटर करने लगते हैं, और आपकी फॉल्सी को जाने लगती है धीरे धीरे। इसलिए बोलते हैं एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, श्रवण और एसोसिएशन। हियरिंग एंड एसोसिएटिंग विद डिवोटीज जब आप करेंगे तो चैंटिंग अपने आप होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए ABCD जब हम सिखाते हैं तो A सबसे पहले आता है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। सेकंड क्या है? स्वाध्याय आता है। B फॉर बुक रीडिंग। चैंटिंग अपने आप ही होगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। यस, एसोसिएशन से फॉल्सी हो जाती है। ये तीनों चीजें आपने सूक्ष्म शरीर को तो देख लिया, अब सेंसेस और बॉडी को कैसे प्योरीफाई करेंगे? वो तो सबसे बड़ा घमासान है, सबसे बड़ा घमासान है, सबसे बड़ा। उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। Although it is said mind will be controlled and senses will be controlled, लेकिन जो हमारे अंदर तरह तरह के गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये किससे उत्पन्न हुए हैं? जैसे आपने शरीर लिया वैसे सब आए, कैसे कंट्रोल करेंगे? और इन्हीं के माध्यम से सेंसेस अनकंट्रोल होती है, घुमाती है हमें चारों तरफ। किसी से जाएगा बताइए? फास्टिंग मैंने बताया साधना के अंडर में आता है। फास्टिंग तप है ना, साधना के अंडर में आता है, वो आप तपस्या कर रहे हैं। यस, और कुछ सेवा के माध्यम से। जितना रजोगुण जिसके अंदर है उतना उसको सेवा में एंगेज कर दो, सारा रजोगुण खत्म। कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ेगा ना। कोई व्यक्ति बहुत पैशनेट है, जैसे प्रभुपाद ने किया, वहाँ के लोग बहुत पैशनेट थे, उनका सेवा करो, सुबह निकल जाओ रात में आओगे, कूदो डांस करो नाचो, भगवान की सेवा में लग जाओ, बस सारा रजोगुण भगवान की सेवा में लगा दिया उन्होंने। तमोगुण के लिए सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, सब कुछ करना है, ये सब तमोगुण चला जाएगा। और भक्तों के एसोसिएशन में रहेंगे तो जो सतोगुण है, जो बहुत ज़्यादा फंसाता है हमें लास्ट मोमेंट में, ये सबसे ज़्यादा फंसने वाली जगह सतोगुण होता है। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण में व्यक्ति को पता होता है मैं गलत कर रहा हूँ, सतोगुण में पता ही नहीं लगेगा मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। कह रहा है सब सही था, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज आ रही मैंने उनमें। सतोगुण बहुत खतरनाक है। ये कैसे जाता है? वैष्णव सेवा से जाता है। सतोगुण भी चला जाता है वैष्णव सेवा से। जो प्रभुपाद ने सबको भुला तो सब चीज़ चल रही थी, उसमें वैष्णव सेवा भी थी, उसमें बॉडी भी इंगेज हो रही है, और ऑब्वियसली मॉर्निंग का उठ रहे हैं जल्दी, ये सब कर रहे हैं, तमोगुण भी जा रहे हैं सब। तीनों चीज़ें खत्म कर दी केवल सेवा में लगा के। और जनरली हम लोग इसी स्टेट में बॉडी एंड सेंसेस के माध्यम पे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी टिकने नहीं देते थे मंदिर में भक्तों को, बोलते बाहर निकलो, कीर्तन करो, रोड पे जाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, इस तरह से प्रचार करो। बैठ करके लेक्चर देने के लिए, प्रचार करने के लिए प्रभुपाद ने बहुत कम बोला। बोले सुबह 8 से 9 जो दे दिया, शाम को दे देना 7 से 8। दिन भर कभी सेमिनार का सिस्टम ही नहीं था वो। बोले ये 2 टाइम बहुत है, बाकी तुम सब रजोगुण बाहर निकालो जितना निकालना है, यहाँ बैठ के कुछ नहीं निकलेगा तुम्हारा। तुम सोचो कि ब्राह्मण हो गए हम, ब्राह्मणिकल पार्टी जो लोग करनी, कुछ नहीं किया है। इसलिए अगर जो भक्त लोग मंदिर में भी रहते हैं उनको हर एक आरती अटेंड करनी चाहिए, मंदिर में डांस करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए जोर जोर से। ठीक है, अभी विदेश का माहौल अलग था, इंडिया का माहौल अलग है, दिन में लोग नहीं होते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं जा रहे हैं प्रचार करने, हम अपने लिए जाते हैं। हम कीर्तन करते हैं अपने लिए, सब कुछ कार्य अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। तो एक बहुत बड़ा मिथ है, प्रभु जी वहाँ तो रश ही नहीं होता तो हम वहाँ कीर्तन करने क्यों जा रहे हैं? रोड पे निकल जाओ, हमारे लिए वो हमारा प्योरिफिकेशन होगा, किसी का हो या नहीं हो, ये कंफर्म्ड है, गुरुजनों ने आज्ञा दी, इसलिए हमारा रजोगुण कम होगा। तो स्वाध्याय से आप इंटेलिजेंस तो शार्प कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये बॉडी और सेंसेस में नहीं आएगा इंटेलिजेंस वर्क नहीं कर पाएगी, ये हावी हो जाते हैं इसके ऊपर।
सब। जब तक आप रजोगुण को नहीं निकालोगे हावी पड़ा रहेगा, ये हावी रहेगा हमेशा, हमेशा हावी रहेगा। तो जैसे ये सेंस एंजॉयमेंट और मेटल ऑपुलेंस जाता है स्ट्रॉन्ग साधना से, अपने आप ही डिटर्मिनेशन आ जाएगा। डिटर्मिनेशन मीन्स व्हाट? डिटर्मिनेशन इन फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर आप इजीली ऐसे कर ले जाओगे, माइंड इधर उधर फिकर नहीं करेगा, माइंड इधर उधर फिकर नहीं करेगा। तो ये सब हमको सोचना चाहिए कि पाया दुर्लभ तनो श्री कृष्ण भजन बिनु, कि मैंने बड़ी दुर्लभ मनुष्य जीवन पाया है, लेकिन कृष्ण भजन के बिना विफल हो जाएगा ये पूरा जन्म। तो भजन कैसे करना है? ऐसे करना है हमें, भजन ऐसे करना है, स्ट्रॉन्ग होकर के, डिटर्मिनेशन के साथ में। Mission will come when we do strong sadhana, strong morning sadhana, hearing, chanting, reading, सब मॉर्निंग में हो जाना चाहिए। फिक्स टाइम उतने बजे करना है तो करना है। एक दिन स्ट्रेच करेंगे, अगर रात में लेट हो गए तो एक दिन स्ट्रेच करेंगे, अपनी बॉडी को करेंगे, प्रयास करेंगे हम सब। नहीं कर पाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, मैं आज फिर चूक गया इस कार्य को करने में। आप देखेंगे इमीडिएटली आपका रजोगुण, आपका जो सेंस एंजॉयमेंट है, जो भी हमारा मेटल ऑपुलेंस के प्रति जो आसक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो चीज़ें चली जाएंगी, आसक्ति कम हो जाएगी। वो सब कुछ वैसे ही रहता है भौतिक जगत में, कुछ भी इधर उधर नहीं जाता। हमारा पर्सनल अटैचमेंट कम हो जाता है इन चीज़ों से। भोग ऐश्वर्य प्रसुप्ता नाम आया प्रतिचेत साम, चुरा लेते नहीं तो सब चीज़ें हमारी चेतना को सब खत्म कर देगा। माया ढक लेती है। आई डोंट थिंक यू आर इन टेम्पल सो यू आर नॉट इन माया। इसलिए धाम में एक और माया देवी होती है। जनरली हमने 2 माया देवी का नाम सुना है, योग माया, महामाया, लेकिन धाम में एक और माया होती है, उसको बोलते हैं प्रौढ़ माया। प्रौढ़ माया क्या? कोई मायापुर में मंदिर है प्रौढ़ माया। प्रौढ़ माया क्या नवद्वीप में है। आज जो महाप्रभु बाड़ी है, यानी महाप्रभु जो ससुराल है, विष्णुप्रिया का घर है, हाँ, धामेश्वर महाप्रभु, उससे जब हम वापस आते हैं घाट के ओर तो रास्ते में एक मंदिर आता है प्रौढ़ माया का। हमारी यात्रा परिक्रमा भी जाती है, एक पेड़ के नीचे है, वहीं से बैठी है प्रौढ़ माया। उनका कार्य क्या है? धाम में उनका यही कार्य है, जो लोग इस भाव से धाम में नहीं आते हैं, भगवान की भक्ति के भाव से, या भगवान का भजन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उनका डिटर्मिनेशन नहीं है, उनको वो ढक देती हैं, वो धाम के दर्शन नहीं कर पाते हैं। ये प्रौढ़ माया का कार्य है, वो धाम के दर्शन नहीं कर सकते। तो जहाँ धाम के ईश्वर है, धामेश्वर महाप्रभु, वहीं पास में प्रौढ़ माया बैठी हुई है। होगा ही नहीं रियलिटी में दर्शन, ढक देती है पूर्ण रूप से। इसलिए ब्रज में जाने के लिए बहुत ही एक एलिवेटेड कॉन्शियसनेस चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर कैसे एंटर कर रहे हैं ब्रज में, मैंने शायद पिछले क्लास में यहाँ बताया नहीं, इस क्लास में बताया था नरोत्तम दास ठाकुर कैसे एंटर कर रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ब्रज में आते हैं, पहले से ही सपना चुका है लोकनाथ गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को, कि ऐसे एक भक्त आएगा, इसको अपना शिष्य बनाना है। जब नरोत्तम दास ठाकुर ब्रज में एंटर करते हैं, वो लौटने लगते हैं ब्रज की रज में, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। हाँ? और सबसे पहले कहा जाते हैं श्री रूप गोस्वामी की जो डीटीज हैं, कौन से डीटीज हैं? राधा गोविंद देव जी दर्शन करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पहुँच करके आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और बेहोश हो गए। अष्ट विकार शरीर में आने शुरू हो गए। ये स्टैंडर्ड है ब्रज में एंटर करने का। प्रभु जी हत्या करने जाते हैं वहाँ पे, हमको तो कोई लाभ नहीं मिलेगा क्या? प्रौढ़ माया बैठी हुई है कहीं कोने में, पता नहीं लगता, आंखों में पर्दा डाल देती हैं, वैसे ही लगता है जैसे भौतिक जगत है, ऐसा ही लगता है बिल्कुल। कई लोग आज देखिए ना, आप ब्रज में जाइए, कितना भीड़ है आजकल, सबको ब्रज के दर्शन हो रहे हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी और रूप गोस्वामी को खबर मिलती, वहाँ पर एक
जो है बहुत ही यूथ एज में एक वैष्णव आया है और वो अष्टविकार उसके शरीर पे दिखाई दे रहे हैं। लोकनाथ स्वामी भागते हैं वहाँ से, रूप गोस्वामी इधर से भागते हैं, दोनों पहुँच के जाते हैं। तब तक नरोत्तम दास ठाकुर बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में है। उनके सिर को उठा करके अपने कहाँ पे रखते हैं, लैप पे रखते हैं लोकनाथ गोस्वामी, और जैसे ही हाथ लगाते हैं वहाँ से अष्टविकार एकदम कंपन होना शुरू होता है नरोत्तम दास ठाकुर के, और वो उठ के खड़े हो जाते हैं और प्रणाम करते हैं लोकनाथ गोस्वामी को। लोकनाथ गोस्वामी उनको प्रणाम करते हैं और क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है चैतन्य भागवत में, सुंदर बोलते हैं। वो बोलते हैं आज मैंने ब्रज के असली दर्शन किए हैं, लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं। ये लोग इतने हम्बल हैं, ब्रज में रह करके ब्रज की लीला को प्रकाशित करते हुए भी बोले आज मैंने ब्रज के पहली बार दर्शन किए हैं। इसका क्या मतलब है, कोई समझा सकता है? सोचिए, कुछ धाम की कृपा, इंटेलिजेंस शार्प करना है ना। धाम की कृपा जो मतलब हुई नरोत्तम दास ठाकुर को उसने, वो तो नरोत्तम दास ठाकुर से बोले लोकनाथ गोस्वामी। कोई वैष्णव को देख के मतलब उनका भाव देख के उनको लगा कि मतलब ये असली दर्शन है। ओके, और कोई? भक्ति ही प्रेम जो प्रकट किया अपने भगवान के प्रति, उसको देखते हुए भाव विभोर बोले। ओके, ब्रजवासियों के भाव भी ऐसे ही होते हैं, ब्रजवासियों के भाव भी ऐसे ही होते हैं, इसीलिए उन्होंने बोला होगा। वो खुद भी ब्रजवासी हैं, पहले से ब्रज में वास कर रहे हैं। महाप्रभु ने पहली बार उन्हीं को भेजा है, सबसे पुराने वैष्णव हैं ब्रज के अंदर, जिन्होंने लीला स्त्रियों की खोज करी है। आप सोचिए, वो बोल रहे हैं आज पहली बार मुझे ब्रज के दर्शन हुए हैं। हमारे लिए क्या ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? अच्छा, इसको सोचिए, कनेक्ट करिए। हम पहले भी कुछ बोल रहे थे भी। वही हम जब सीनियर वैष्णव के साथ जाते हैं तो उनके जो मतलब भाव से हमारे अंदर ट्रांसफर होता है तो धाम में जाने का हमें लाभ मिलता है। क्यों? हमारे प्रभुपाद जी बोलते हैं जब वहाँ जाकर के संतों का संग करोगे, हम इस लेवल पे नहीं हैं, वहाँ जाकर के जब संतों का संग करते हैं तो वहाँ धाम में जाने का हमें सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। इसलिए धाम में हमारे लिए भी लाभदायक है, अदरवाइज हमारे लिए लाभदायक नहीं। हम इनके लेवल पे नहीं है कि जाकर के देखते ही दर्शन लोटपोट होने लगे। तुलसी देखी जोड़ाए प्राण, माधव तो शनि जानी। हमें तो लगता है हम उनको तोषण दे रहे हैं तुलसी महारानी को जल डाल करके, उल्टा है। देखते ही हृदय में कंपन हो चाहिए। ये माधव को प्रसन्नता देने वाली है, उनके भाव का पोषण करने वाली हैं। सारा अरेंजमेंट यही करती हैं। किसको रियलाइजेशन होता है? ये ब्रज में सारा अरेंजमेंट यही करती है तुलसी महारानी, हमेशा नहीं होता। अगर ऐसा जिस दिन वाकई में होगा तो हमारे देख करके अष्टविकार आ जाना चाहिए, नहीं आता है। क्यों? हम तो सब अभी भोग ऐश्वर्य में फंसे हुए हैं। इसलिए हमारे लिए ये अभी इम्पोर्टेंट है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से बाहर सोचना। कैसे सोच पाएंगे जब इन चीज़ों को हम करेंगे? इसलिए प्रभुपाद ने हर एक चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट दी है। स्ट्रॉन्ग साधना, प्रभुपाद ने बोला 4:30 मीन्स 4:30 इन द मॉर्निंग, दैट्स इट। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार भी हैं तो स्क्रॉल करके आइए, अगर आपके अटेंड करना है। प्रभुपाद ने बोला इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। So that's the way we purify ourselves। तो सेवा बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी हम बॉडी के लेवल पर हैं। ये चारों चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। हम सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर पर एक साथ कार्य करते हैं। सेवा का भाव तभी आएगा जब हमारी स्ट्रॉन्ग साधना होगी, हमारा जब स्वाध्याय होगा तो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे चीज़ों को, फिर हम सेवा में उसको लगा भी पाएंगे। रजोगुण धीरे धीरे कम होगा, रजोगुण धीरे धीरे कम होगा। इमीडिएटली फील होगा, हमारा भोग और ऐश्वर्य दोनों कम फील होना शुरू हो जाएंगे। तब समझिए आपका जो है, जब आपकी साधना, आपका सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और डिटरमाइंड हो जाएंगे हम, फिर हमारा मन बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के प्रति भागेगा नहीं भागेगा। तो कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भावनामृत को पाने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। अहेतु की अप्रतिहता, आत्मा सुप्रसिद्धति। एक तो अहेतु की होना चाहिए,
एक तो लक्ष्य भी क्लियर होना चाहिए। जब नियोफाइट व्यक्ति आता है वो भी अहेतुकी होता है ना। ड्यूटी कॉन्शियस व्यक्ति कैसा होता है? वो अहेतुकी होता है, प्रभु जी इसमें मेरा कोई हित नहीं है, बस आपने बोल दिया मैं कर रहा हूँ, है ना। अरे प्रभु जी ने बोला मैं कर रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए। अहेतुकी अप्रतिहता दोनों होना चाहिए, सब होना चाहिए बिल्कुल एकदम बिना हेतु के होना चाहिए। जो शुद्ध भक्त होते हैं, प्योर डिवोटीज, दे आर वेरी सीरियस। वो भी कोई शुद्ध भक्त कहलाते हैं, दे आर वेरी सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वेरी वेरी सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उनके डिज़ायर बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि उनको लक्ष्य पता होता है अपने जीवन का। नियोफाइट डिवोटी और एक जो प्रैक्टिशनर, स्ट्रांग प्रैक्टिशनर है जो कि शुद्ध भक्ति का प्रैक्टिस कर रहा है, उसमें दोनों में यही डिफरेंस है। जो नियोफाइट होता है उसको लक्ष्य नहीं पता होता, वो कर रहा है, बस बोला गया है इसलिए मैं करूँगा, ड्यूटी कॉन्शियस होकर के करता है चीज़ों को, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती बहुत ज़्यादा। तो भक्तियान महाराज बोलते थे स्टेज बहुत खतरनाक है, कभी भी हमारा फॉल डाउन हो सकता है इससे। मध्यम अधिकारी मतलब वन हैज टू डेवलप द फीलिंग्स इन कृष्णा टुवर्ड्स कृष्णा, दैट इज कॉल्ड मध्यम अधिकारी स्टेज। तो इस तरह से हमको करना है, हमें फीलिंग्स डेवलप करनी है, कैसे अपने जीवन को रिलेट करते। इसलिए नेक्स्ट लाइन जो बोल रहे हैं, ब्रजेंद्र नंदन हरि नवद्वीप अवतारी जगत भरिया प्रेम दीला। फीलिंग्स है ना। अरे भैया स्वयं ब्रजेंद्र नंदन नवद्वीप में अवतार लेकर के आए हैं, इसलिए पूरे जगत को प्रेम बांट रहे हैं। फीलिंग्स है उनकी भगवान के प्रति, कितने कृपालु है भगवान, स्वयं नवद्वीप में अवतार लेकर के आए। हम कहाँ फंसे हैं? पूरे जगत को फ्री फंड में प्रेम बांट रहे हैं, लेकिन मैं तब भी रह गया। मुझसे पामर मती, मैं इतना पामर हूँ, इतना पापी व्यक्ति हूँ, विशेष कठिन अति, मेरे लिए वो प्रेम को प्राप्त करना भी कठिन हो रहा है, मैं मांग भी नहीं पा रहा हूँ जाकर, मेरी ये हालत है। फीलिंग्स नहीं होगी तो आप प्रेयर्स नहीं कर पाएंगे। जनरली हम जब देखते हैं, कई बार क्या होता है, भक्त लोग बड़े भाव में चलाते हैं, बोले प्रभु जी बहुत फीलिंग्स है हमारे पास। कैसी फीलिंग्स है? ब्रजवासियों वाली फीलिंग्स हम सुनते हैं। आप समझ नहीं सकते ब्रजवासियों को, कौन किस समय क्या एक्ट करता है, कुछ समझ नहीं आएगा। वो भगवान को गाली दे रहे हैं तो हम भी देना शुरू कर देते हैं। अभी इस लेवल पे तो है नहीं, भगवान से लड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने बहुत ही सिक्योर्ड बन करके हमको रखा है। जनरली हम स्टोरी सुनते हैं, हमारे भगवान के प्रति फीलिंग्स होनी चाहिए। एक व्यापारी था, उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, वो अपने जो है दुकान पे डेली भगवान की पूजा अर्चना करता था, ऐसे अगरबत्ती घुमाता था। एकदम उसके व्यापार में घाटा होने लगा, घाटा होने लगा, और इतनी तेज घाटा होने लगा, उसने कहा कि आज के बाद मैं अगरबत्ती नहीं लगाऊंगा तेरे को। तो बोला ये तो ठीक नहीं, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, अगरबत्ती लगाऊंगा लेकिन इनके कान में रुई डाल देता हूँ, खुशबू ही नहीं जाएगी, बाकी सबको चलने दो, दुकान में भी खुशबू आती है, सब बढ़िया इंसेंस तो है, तो नाक में रुई डाल देता है वो। तो भगवान बोलते हैं अरे भाई मेरे को खुशबू लेने दो। बोले इतने दिन मैंने अगरबत्ती घुमाई, तेरी सेवा करी, तो तुम बोले नहीं, आज कैसे बोले? क्योंकि आज तुमने मुझे इंसान समझा है। तो हम इसको सुनते हैं ना, हमें लगता है हम भी भगवान के साथ ये कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम अपने आप को पापी समझ के जब हम भगवान के साथ प्रेयर्स करते हैं फीलिंग्स के साथ में, भगवान इमीडिएटली सुनते हैं। बस हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए उस फीलिंग्स में, हमारे डिजायर शुद्ध होने चाहिए, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान उसके जीवन में क्यों बोले? क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था और वो बिजनेस करना चाहता था। भगवान ने कहा ठीक है तो बिजनेस कर ले। भगवान बहुत इजी अवेलेबल है हर एक के लिए, सब कुछ देने के लिए तैयार है। अच्छा तुम्हें ये चाहिए ले लो, ये चाहिए हो गया, भक्ति चाहिए अच्छा पीछे आओ, इंटरव्यू होगा, ऐसे नहीं। क्यों भगवान इतनी कठिनता से क्यों भक्ति देते हैं? तो बता सकता है क्यों देते हैं? वो भी आराम से बांट देना, महाप्रभु तो बांटने के लिए आए। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, दान में देने के लिए आए। लेकिन अगली लाइन बहुत टफ है, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। सब लोग दान में तो सुनाई देता है, अरे प्रभु कितना बढ़िया दान में मिलेगा, लेकिन जब शरणागति सिखाई जाएगी ना तब हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी सिखाने में। जब शरणागति बैठेंगे तो किसको सिखाई थी शरणागति? कोई बता सकता है? नहीं, वो तो महाप्रभु ने किसको, महाप्रभु देने के लिए ना दान में, भगवान ने नहीं, किसको सिखाई थी शरणागति? महाप्रभु ने।
रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या सिखाया। अरबपति, उस समय अरबपति घर के लड़के हैं, इकलौते। 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं एवरी मंथ कलेक्शन था उस समय, 500 वर्ष पूर्व। सोचिए, अभी तो लोगों को 20 लाख पर महीने मिलने लगे, 2.5 करोड़ का पैकेज हो तो वो यहाँ पे ऐसे चलता है एकदम BMW सुधर के। 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं उस समय मिलती थी पर मंथ। और ऐसे व्यक्ति को शरणागति सिखा रहे हैं, भाग करके आ गए, मुझे नहीं चाहिए ये भोग ऐश्वर्य। महाप्रभु वापस भेजे, यार ये मरकट में आके मत करो, जाओ वहीं रहो। दोबारा भाग आए, नित्यानंद प्रभु कृपा बोले ठीक है जाओ, एक्सेप्ट कर लेंगे। चले गए पुरी में। क्या सिखा रहे हो वो? उनके घर वाले बोलते चलो ठीक है, तुम यहाँ रहना चाहते हो कोई बात नहीं, छोटा सा कुटिया तुम्हारे लिए ले देते हैं, हाँ, और कुछ धन तुम्हें पहुंचा देंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को कोई इच्छा नहीं थी भोगेश्वरी की, धन आता रहेगा तो मैं कुछ करूँगा। वो सोच रहे थे क्या कि महाप्रभु और महाप्रभु के पार्षदों को खिलाऊंगा मैं प्रसाद, मेरे पिता का धन भी शुद्ध होगा। हम लोग जनरली जब वृंदावन जाते हैं तो सब अरेंजमेंट करके जाते हैं, प्रभु जी इतना धन होना चाहिए, एक घर होना चाहिए, बस वहाँ पे पैसे की कमी नहीं हो, बाकी हम भजन करेंगे वहाँ बैठ के। रघुनाथ गोस्वामी से सीखना चाहिए कैसा भजन होता है, सीखना चाहिए। पूरी तरह से डिपेंडेंट थे, लेकिन तब भी पिता धन दे रहे हैं कि कोई बात नहीं। तो उन्हें ये लगा कि चलो ये भक्तों के लिए बनाएगा, खुद भी तो पाएगा थोड़ा सा, कम से कम इसलिए तो स्वस्थ रहेगा, इसी बहाने सही। महाप्रभु को 3 बार बुलाया, 4 बार बुलाया, महाप्रभु प्रसाद पाने आए। चौथे बार महाप्रभु बोले एक बात बताओ, तुम तो किंचन हो, ये पैसा कहाँ से आ रहा है खिलाने के लिए? इतना ऑपुलेंट प्रसाद बनाते। बोले मेरे पिता ही देते हैं, उनका धन शुद्ध होगा, आपको खिलाऊंगा। तो महाप्रभु छोड़ देते हैं। महाप्रभु बोलते हैं मैं किसी कर्मी के धन को एक्सेप्ट नहीं करता। महाप्रभु प्रसाद नहीं पाते होते। रघुनाथ गोस्वामी इमीडिएटली क्या करते हैं, बंद कर देते हैं धन लेना। अब क्या कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर के गेट पर भिक्षा मांग रहे हैं। कोई 2 मुट्ठी भिक्षा भी नहीं मांगते थे, जब करते थे खाली बैठते थे, कोई आकर के जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर के चला जाता था, उसको पा लेते थे। तो महाप्रभु डेली दर्शन करने आते थे। एक दिन बोलते अच्छा तुम धाम में ये करने के लिए आए हो, अपना भरण पोषण करने के लिए आए यहाँ पे भिक्षा मांग करके? इतना बोले खाली कटु वाक्य में। अच्छा है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पा रहे हो। रघुनाथ गोस्वामी समझ गए महाप्रभु को पसंद नहीं आया। क्या किए, जो पेजा नाला एक जगह है जहाँ पर जो चावल का माड़ निकलता है, उसमें थोड़े थोड़े चावल निकल आते हैं ऐसे में, क्योंकि जब आप घर में भी माड़ करते हैं थोड़े से चावल गिर जाते हैं। तो वहाँ से चावल निकलते थे गंदे, स्मेल वाले, बदबूदार, पुराने। उसको लेकर के जाते थे, घर में सुखाते थे। जब वो सूख जाते थे, जैसे ही धूप पड़ती है तो सारी स्मेल गायब हो जाती धीरे धीरे। फिर उसको पका करके खाते थे। एक दिन महाप्रभु आए तो प्रसाद पा रहे थे बैठे हुए। महाप्रभु क्या बोलते हैं, इतना सुंदर जगन्नाथ जी का फिश तुम खा रहे हो, मुझे भी खिलाओ। रघुनाथ दास कहते हैं नहीं महाप्रभु, मैं आपको नहीं दूंगा, बोले तुम मुझे भी खिलाओ। और महाप्रभु पाते हैं, आंखों से अश्रु निकलते हैं और गले से लगाते हैं। ये शरणागति है। तो जब शरणागति सिखाई जाती है तो हालत खराब हो जाती है। तो अभी तो हमें पूरा पका पकाया मिल रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से, हम उसको ही नहीं खा पा रहे हैं। एकदम गरम गरम, जब गरम गरम भोजन आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है खाने में। नहीं खा पा रहे हैं उसको, हमारे अंदर इतनी डाइजेस्ट करने की क्षमता ही नहीं बची है। बस भोग ऐश्वर्य में फंस चुके पूरी तरह से। इसलिए बोल रहे मैं बहुत पापी हूँ, विशेष कठिन अति, मेरे लिए बहुत कठिन है ये। तई मोर करुणा नहीं ला, मेरे ऊपर करुणा ही नहीं हो रही है। तो करुणा के लिए हम सबको रोना चाहिए। शरणागति इतना आसान नहीं है, गाना बहुत आसान है। छठ अंग शरणागति होई बेजहार, ताहर प्रार्थना सुनी श्री नंद कुमार। जब 6 अंगों की शरणागति होगी तब नंद कुमार प्रार्थनाएं सुनते हैं।
इसलिए क्या करें भाई, मेरी तो योग्यता नहीं है कि मैं वहां तक जाऊं, नवदीप अवतारी और गए तो किसकी शरण नहीं है। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग, कहा ते ना हिलो मोर मति। मेरी मन वहां जा ही नहीं रहा है, मेरी मति वहां जा नहीं रही है इन वैष्णवों के प्रति। इन्हीं से कृपा होने वाली, और कोई तरीका नहीं है। ये ब्रज का मूड है। जितने ब्रजवासी देखेंगे वो दूसरे किसी ना किसी ब्रजवासी की शरण ग्रहण करके भगवान की भक्ति करते हैं, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना किसी वैष्णव के फेवर के भगवत धाम वापस गया हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, आप गिना सकते हैं हिस्ट्री में। कई लोग बोलते हैं मीराबाई को आप देखिए, उसने कौन सा क्या किया, किसकी शरण ग्रहण करी। हाँ, जब ब्रज में आई थी तो वो कह रही है यहाँ क्या हो रहा है, सब उनको समझ नहीं आ रहा है। वो कह रही मेरे अंदर ये भाव नहीं आ रहे, भक्त लोग रो रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मेरे अंदर ये भाव ही डेवलप नहीं हो रहे हैं। मैं तो बचपन से भक्ति कर रही हूँ। तो पूछते हैं किसी से, बोले मेरी तो योग्यता नहीं है आपको बताने की, आप इतनी महान संत हैं, आप जीव गोस्वामी से मिलिए। जीव गोस्वामी स्त्रियों से नहीं मिलते थे। बाहर आकर के उनके सर्वेंट को बोलती हैं जीव गोस्वामी से मिलना चाहती हूँ मैं। तो बोलते बाहर एक स्त्री आई है। तो आकर तो उन्होंने बुलाया सर्वेंट आकर के, वो स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। बोले अच्छा, ये संत किस बात का, जब स्त्री और पुरुष में भेद करता है, ये मुझे क्या बताएगा। जीव गोस्वामी समझ जाते हैं, कोई एलिवेटेड को लाइए, बोलते भेजो इसके अंदर भेजो। और क्या बोलते हैं मीराबाई को, मीराबाई बोलती है मेरे को कोई आनंद क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर ब्रज में, क्या उसका रीजन है आप बताइए। सारे ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं, मेरे को आनंद नहीं आ रहा है। तो जीव गोसाई मुस्कुराने लगते हैं, बोलते ब्रज का आनंद कैसा है आपको पता है। परकिया भावे जहां ब्रजेते प्रचार, ये तुम्हारे लिए नहीं है प्रचार। परकिया भाव जिसका होता है ना, जो कंजुगल लवर होते हैं उनके लिए है। शादी से पहले जो लविंग रिलेशनशिप होता है उनके लिए है। तुमने तो भगवान को अपना पति मान रखा है, तुमको कैसे आनंद आएगा, मजा नहीं आएगा, बोर फील करोगे। जाओ द्वारका में जाओ और एक गोस्वामी का नाम लेते वहां जाकर के दीक्षा लो, फिर देखना कितना आनंद आएगा तुमको। मीराबाई इमीडिएटली द्वारका जाती हैं और वहां पर दीक्षा ग्रहण करती हैं, और फिर वहां पर वो पूरा आनंदित होती हैं, अपने जीवन को सफल बनाती हैं। ये पूर्ण स्टोरी है मीराबाई की। तो बिना किसी वैष्णव के फेवर के, जीव गोस्वामी की सलाह लिए बिना वो भी भगवत धाम वापस नहीं जा सके। ऐसे किसी न किसी ब्रजवासी की शरणागत होना पड़ेगा हमको, तभी संभव है। अब ब्रजवासी का मतलब प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ये नहीं कि जो ब्रज में वास कर रहे हैं वही ब्रजवासी है, नहीं, डोंट थिंक। नहीं तो हर कोई व्यक्ति वहां पे घर खरीद करके ब्रजवासी बन सकता है। आजकल स्लोगन लिखे होते हैं, आप जाओगे ब्रज में, आइए हम आपको ब्रजवासी बनाए, बड़ा बड़ा स्लोगन लिखा होता है, मोबाइल नंबर लिखा होता है, एक कॉल करिए, कुछ पैसे दीजिए, ब्रजवासी बन जाइए। ये ब्रजवासी नहीं है। ब्रजवास का मतलब है कृष्ण को अपने हृदय में लेकर के पूर्ण रूप से शरणागत होकर के उनकी प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करना, वो ब्रजवासी है। प्रभुपाद जी रियल ब्रजवासी थे, जो ब्रज को अपने हृदय में लेकर के विदेश गए और वहां के लोगों को भी ब्रजवासी बना दिया। यस, दिस इज कॉल्ड ब्रजवासी। तो ये करुणा के लिए स्वरूप दामोदर, सनातन गोस्वामी, इन सबसे प्रार्थना करनी चाहिए। अब वो दिन आएगा जब मेरी मति आप में लगेगी। दिव्य चिंता मणिधाम वृंदावन है स्थान। वृंदावन तो दिव्य चिंता मणि धाम है, सब कुछ प्रदान कर सकता है। उनका स्थान है भगवान का, सही धाम ना कहीं वसती। मैं तो वहां पर वास नहीं कर पा रहा हूं। उसका मतलब ये नहीं जाकर के वास करने लगे, कि मतलब हृदय मेरे वृंदावन प्रकट ही नहीं हो रहा है कहीं से भी। विशेष विषय मति नहिलो वैष्णव रति। ये बहुत ज़्यादा सेंस इंजॉयमेंट से अटैच्ड हूँ मैं, मेटीरियल सेंस इंजॉयमेंट से, इसलिए मेरी वैष्णव में रति उत्पन्न नहीं हो रही। उनके इंस्ट्रक्शंस को मैं ले नहीं पाता हूँ, डिटर्मिनेशन ही नहीं आ रही है। मैं चाहता हूँ शरणागत करना, फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे से हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि विषयों में बहुत ज़्यादा मति लगी हुई है हमारी, इसलिए हर किसी पर डाउट करते हैं। बट ना सिंपल पर्सनैलिटी जो होते हैं ना, सिंपल हार्टेड लोग, वैष्णव लोग जो बोलते हैं उनको करने का तैयार करते हैं। ऐसा फेथ जब तक नहीं होगा महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल कौन है? कालिया कृष्णदास। हर वैष्णव के ऊपर फेथ था, हर वैष्णव पर। जितने भी गौड़ीय एरिया में, गौड़ीय मतलब बंगाल होता है, जितने भी वैष्णव थे, छोटो बड़ो हो या छोटा हो या बड़ा हो, सबका उच्चिष्ट प्राप्त करते थे, इतना फेथ था।
और कोई शेड्यूल कास्ट करते थे पहले ये सब चलता था, ब्राह्मण लोग जाएंगे शेड्यूल कास्ट के यहाँ तो प्रसाद भी नहीं देगा उनको चाहे कितना बड़ा भक्त हो, वो कहेगा नहीं मैं पड़ोस से ब्राह्मण क्या बनवा के आपको दे दूँ। उनको भी आइडिया था कि लोग खाएंगे नहीं। और कालिया कृष्णदास कौन थे? ब्राह्मण थे। और एक भोनी वाली कास्ट के भक्त के घर जाते हैं, यानी बहुत छोटी जो सफाई करने वाले होते हैं उनके घर जाते हैं। क्या लेकर के जाते हैं? आम सबको पसंद है ना, तो बड़ी अच्छी क्वालिटी के आम लेकर के जाते हैं। बहुत सारी टीचिंग्स हैं इस लीला में, अब फिर कभी पूरा टीचिंग्स देखेंगे करेंगे। तो किसी भक्ति का जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ ले जाना है चलो ठीक है सस्ते वाले ले जाओ यार, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ ले जाना चाहिए ताकि वो भक्त आराम से उसका रसा स्वादन भी कर सके। तो जब जाते हैं झाड़ू ठाकुर के घर, उनका नाम ही था झाड़ू ठाकुर, झाड़ू लगाते हैं, उनका काम था गलियों में झाड़ू लगाना। और पहले ऐसे रोड नहीं बने होते थे, घर बने होते थे छोटे छोटे कच्चे कच्चे, आगे सब मिट्टी होती थी। तो उनके घर जाते हैं और आम उनको गिफ्ट करते हैं, तो प्रणाम करते हैं, आम गिफ्ट करते हैं। तो झाड़ू ठाकुर बोलते हैं आप मेरे यहाँ मैं समझ नहीं पाया हूँ, मैं तो इतना नीच जाति का व्यक्ति हूँ, ऐसा हूँ। कई सारे श्लोक भागवतम से बोलते हैं कि जो भक्त है वो किसी भी जाति का नहीं है, किस तरह से उसकी पोजीशन ब्राह्मण से भी बहुत उच्च है। तो आप मेरे ऊपर कृपा करें। तो भोजन के लिए पूछते हैं आप क्या पाएंगे, मैं किसी ब्राह्मण के यहाँ से बनवा दूँ? बोले नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है, बस आपके लिए लाया था, ये करा था वो करा था। तो आप लोग भोग लगाइए, प्रसाद पाइए। जैसे ही वो जाते हैं उनकी पत्नी आँख को काट करके भगवान को भोग लगाती हैं और उसके बाद उनके पतिदेव खाते हैं। उसका तो उनकी पत्नी उसी झूठे पत्तल में खाती हैं। और जनरली पहले अभी बंगाल में जाएंगे आप गाँव में तो घर बने होते हैं, उसके पीछे एक गड्ढा होता है, तो केले के पत्ते में खाते हैं और वहीं डाल देते हैं, थोड़ी देर मिट्टी हो जाता है, अगले दिन तक सब सूख जाता है, खत्म हो जाता है, तो पीछे जाके गड्ढे में डाल देते हैं उसको। तो कालिया कृष्णदास वहीं पीछे छुपे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कब ये पत्ता आएगा, क्योंकि वैसे मांगेंगे तो ये तो भोजन भी नहीं खिला रहे, अपना झूठन कैसे खिलाएंगे, उचिष्ट कैसे खिलाएंगे। हाँ। और वहाँ से आम की गुठलियाँ उठाते हैं और चूसने लगते हैं। चूसीते चूसीते होए प्रेमेते उल्लास, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं प्रेम के। ये फेथ वैष्णव के ऊपर है उनका। हम तो डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना हर वैष्णव को। हाँ, ये लिबरेटेड सोल है इसके पास जाएंगे, ये ऐसा है इसके पास जाएंगे, ऐसा है इसके पास जाएंगे। ठीक है, मध्यमाधिकारी का एक लक्षण है, लेकिन जो उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। इवन डिस्क्रिमिनेट करना भी पड़े तो केवल एसोसिएशन के लिए करना चाहिए, इसके ऊपर नहीं सोचना चाहिए। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबका बराबर से रिस्पेक्ट होना चाहिए। इसलिए जो एक हम जो आपस में जब प्रणाम करते हैं ना, तो क्या क्या बोलते हैं हम? जोर से बोलिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हाँ? अच्छा, वांछाओं को पूरा करवा ले, ये कह रहे पतित हैं और वैष्णव और सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, भैया ये मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मैं पतित हूँ, ये हूँ। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है उसका? सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर वो नहीं होगा तो सारा श्लोक बेकार है। फिर कल्पवृक्ष ले लो, फिर सब कुछ वो देगा ही नहीं। कृपा सिंधु में भी स्नान करना चाहते हैं, सब अपने लिए ले रहे हैं सब हैं। क्या वर्ड है वो? नमो नमः। दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर ये मिस हो गया तो अगली कोई भी लाइन नहीं चलेगी। आपको शरणागत करना है, नमो नमः बोलते तो हैं हम, खास तौर से पता है कब? जब कोई छोटा, जब हमसे हमारा सबॉर्डिनेट होता है ना, हमें प्रणाम करते हैं, कभी ये फीलिंग भी आती है नमो नमः की? क्यों सिस्टम बनाया? फिर होनी नहीं चाहिए, तो आशीर्वाद देना चाहिए उसको। खाली हमारे सीनियर हमको करेंगे, हम उनको नमो नमः करेंगे, और हमारे जूनियर हमें करना चाहिए हम प्रणाम दें? नहीं, सब वैष्णव पे बराबर का फेथ होना चाहिए। इनकी कृपा से मेरे संभव है। ये भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत का। ये रियल ह्यूमिलिटी है। तो खाली ह्यूमिलिटी केवल हाथ जोड़ने से, झुकने से नहीं आती है। रियल विनम्रता ऐसे ही आती है। प्रैक्टिस करिए। कभी नहीं थॉट आता हुआ है किसी के मन में। और नमो नमः हम तो खा ही जाते हैं, बस वो शुरू का जो होता है ना, उसमें बड़ा फोकस होता है हमारा। और आप देखिएगा अगर कोई व्यक्ति वाकई में रियलाइज भी है तो प्रणाम करता है ना, तो शुरू में वांछा कल्पतरुषा ये सब चलता है बड़े अच्छे से माइंड में,
नमो नमः गायब है सबका, क्योंकि तो हर एक श्लोक में आता है, गुरु को प्रणाम कर रहे हैं उसमें भी आ रहा है नमः ओम विष्णुपादाय, कोई ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं नमस्कार करने में, बाकी समय सबका फोकस रहता है। हमारी मांगे पूरी करो आप, वांछा कल्पर विषय आप कृपा सिंधुभ्यां है, आप पतिता नाम है, मुझ सदा पतित कहाँ मिलेगा, लेकिन नमो नमः नहीं करूँगा मैं, सब गायब है। ठीक है, समय हो गया, इसलिए हम सबके हृदय में खेद निरंतर उत्पन्न होना चाहिए, निरंतर खेद उठे मने कि मैं किसी वैष्णव के रति डेवलप ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मेरी सिचुएशन है, कैसे मैं प्योरीफाई होऊंगा, कैसे मेरा मन कंट्रोल में आएगा, कैसी चीज़ें होंगी मेरे साथ। नरोत्तम दास कहे जीवार उचित नहीं, जीवार उचित नहीं, कि नरोत्तम दास कह रहे हैं कि जीवों के लिए उचित नहीं है ये, मतलब जीना भी उचित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मर जाना चाहिए। बोलना है तरीका इंग्लिश में, नरोत्तम दास से इट इज़ नॉट प्रॉपर फॉर अ सोल टू लिव विदाउट सर्विस टू द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द डिवोटी। श्री गुरु वैष्णव सेवा भी नहीं, अगर गुरु और वैष्णव की सेवा नहीं है तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा है, मैंने किस लिए मानव धर्म लिया, मैंने किस लिए ह्यूमन बॉडी लिया है, क्या इसका मतलब है, कोई मीनिंग ही नहीं रहा। जिस पर्पस के लिया था उस पर्पस को फुलफिल ही नहीं कर रहा हूँ मैं, बस लगा हूँ अपनी इंद्रिय तृप्ति करने में। हम किसी तरह से लक्ष्मी कमाने, हमारा यहाँ पे घर हो जाए, ठीक है, हम ब्रज में जाकर के भजन करेंगे बाद में, अभी प्रभु जी इकट्ठा करने दीजिए। कब आएगा वो शरणागति का दिन, रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह एक दिन महाप्रभु जैसे वैष्णव आएंगे, बोले छोड़ दो इसको, लेकिन इतना अटैचमेंट हो जाएगा तब तक उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। कह रहे प्रभु जी हमसे क्यों छुड़ा रहे, एक ही तो जगह है जहाँ हम रह सकते हैं। अपने धन से अपने घर से बहुत अटैच होंगे। तो सेम सिचुएशन है, आप दिल्ली में रहें, ग्रहे थाको बने थाको, सेम सिचुएशन रहेगी, कोई अंतर नहीं आएगा। तो अटैचमेंट का मतलब नहीं चीज़ों को छोड़ना है, अपने हृदय से हमको सब कुछ छोड़ना है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े वैष्णव हैं जिनके पास बहुत धन था, पुंडरीक विद्यानिधि जैसे लोग सोने के हार पहनते थे, महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे, उनसे मिलते थे, गले लगाते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से डिटैच थे। जब गदाधर पंडित देखने जाते हैं, उनको पहली बार देख रहे हैं कि सोने के पीक दान में थूक रहे हैं, बोले बाप रे, ऐसा ऑपुलेंस तो मैंने देखा नहीं, वैष्णव का हो ही नहीं सकता, ये तो वैष्णव नहीं है। समझ जाते हैं उनको जो लेके जाते हैं, वो एक श्लोक बोलते हैं कि पूतना को भी भगवान की क्या कृपा है कि पूतना तो जहर पिलाने आई थी, उसको धात्री के स्थान दे दिया भगवान ने। ऐसे कृपालु है, सुन करके पुंडरीक विद्यानिधि के अश्रु गिर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रो रहे हैं, अष्टविकार उत्पन्न हो रहे हैं। ये देख करके गदाधर पंडित के हाथ पैर फूल के बोले मैंने गलत सोच लिया, तार वाक्या क्रिया मुद्रा विघ्ना बुझाए, समझ नहीं आएगा क्या है कौन। केवल आप बाहर से नहीं देख सकते कौन भोग ऐश्वर्य में है कौन नहीं है। तो किसी के पास लक्ष्मी है तो इसका मतलब नहीं है तो भोग ऐश्वर्य आदमी है, इसका संग नहीं करूंगा। एग्जाम्पल किसका देते हैं, प्रताप रुद्र का भगवान ने मना कर दिया था, मैं भी नहीं करूंगा, खतरनाक है। प्रभुपाद इतने बड़े बड़े लोगों से मिलते थे जाके, है ना, संग देने के लिए, लेने के लिए नहीं। तो हम किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें, देखें ना ऐसे भैया इसके पास बहुत पैसा है, ये क्या भक्ति करेगा, छोड़ा बेकार आदमी है। आपको नहीं पता उसके हृदय में कितना डिटैच है, कितना अटैच है, आपको क्या पता। अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर देखना है कि भाई हम कितने अटैच हैं। इसलिए ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। सबको अपने ऊपर फोकस करना है, दूसरे के ऊपर नहीं। ये शास्त्र हमारे लिए है, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ था स्वाध्याय, स्वयं के अध्याय के लिए है, ये दूसरे के लिए नहीं है भाई। दूसरा बताएगा अपनी रिलेशन से, आपको देखना है आप कहाँ फंसे हो। कोई फंसा होगा धन में, कोई फंसा होगा जन में, कोई फंसा होगा सुंदरी में, कोई फंसा होगा नेम फेम में। कविताम व जगदीश काम महाप्रभु बोले कुछ भी नहीं चाहिए, अब देखना है हम कहाँ फंसे हैं, तभी महाप्रभु प्राप्त होंगे, नहीं तो नहीं प्राप्त होंगे। उन्होंने आगे सबके आगे ना लगा दिया, ना धनम ना जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम अभी खत्म करते हैं इस क्लास को, नहीं तो बहुत कुछ है बताने के लिए, चालू रहे तो शाम तक भी चल सकता है बताने। इसमें तो ऐसे ऐसे एस्पेक्ट हैं कि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कोई समीक्षा है, कुछ और बोलना चाहते हैं। यस प्रभु। प्रभु जी ये बताया हम भक्ति करते हैं, हम लोग विरोध करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए हमको। हाँ, वो कुछ भी बोलते रहे, ठीक है,
आपको जो बता रहे हैं करने के लिए उसको करते रहिए। हाँ, कभी भी गुस्सा मत होइए। जैसे हमारी जो पुरानी हैबिट्स होती हैं उसके कारण हम क्या कर जाते हैं, कई बार बहुत गलत सलत बोल जाते हैं, जिससे कि उनको हम डिप्राइव करते हैं, यानी कि उनको दूर करते हैं भक्ति में प्रोसेस से। उनको ये दिखना चाहिए कि आपके जीवन में चेंज आ रहा है, आप डिटरमाइंड हो रहे हैं, वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। क्योंकि आपके हृदय में अगर भगवान की भक्ति होगी तो आप उस कंपैशन के साथ लोगों को देख पाएंगे, करुणा के साथ। चलो हमारी वो स्टेज नहीं है, कम से कम भगवान से प्रार्थना तो करें उन लोगों के लिए कि वो भी भक्त बन जाए। हाँ, बहुत ज़्यादा उनको बताएंगे और समझेंगे नहीं। आप माँ बाप को कुछ समझाने जाइए, आपको बताएंगे थप्पड़ और मारेंगे, बोले जिंदगी भर मैं तुझे समझाता रहा, इतना बड़ा क्या तू मुझे समझा रहा है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे वो लोग। इसलिए बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको पर्पज लाइफ का पता है तो अपने हृदय में दृढ़ता से इसको धारण करिए, अपना प्रैक्टिस अच्छा करिए, भगवान अरेंज करेंगे, वो सब भी फेवरेबल हो जाएंगे। और भक्ति भाव में अगर करता हूँ कुछ बोलते तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं कंट्रोल करता हूँ। वो नहीं करना, बस उसी समय ये सोचना है कि भगवान को ये पसंद है कि नहीं है। भगवान को ये पसंद नहीं है ना, इसलिए हमेशा ये सोचना है। जब कोई भक्ति भाव में रहेगा तो हमेशा उसका रहेगा, कोई हमेशा सोचेगा कि कृष्ण को क्या ये पसंद आएगा जो मैं करने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि लक्ष्य उसको सामने क्लियर है कि मुझे क्या करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा, एकदम चीज़ें नहीं जाएंगी, ये सब ग्रेजुअल प्रोसेस है। कई जन्मों से हमने इसका प्रैक्टिस किया, एक दिन में थोड़ी ना ऐसे चला जाएगा फट से। प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे, कम से कम डिज़ायर तो करिए, इच्छा तो करिए स्ट्रांग, भगवान अरेंज करेंगे। इच्छा एक बहुत ही स्ट्रांग वेपन है कृष्ण भावनामृत में। हमारे अंदर अगर इच्छा नहीं होगी तो हम भगवान के पास कभी नहीं जा सकते, और ये इच्छा डेवलप होती है भक्तों के एसोसिएशन में, और कैसे भी नहीं होती। कभी ऐसा होता है कि ऐसा सोचने मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहाँ जाएंगे, कौन से एकांत में जाएंगे? कुछ भी एकांत नहीं है भक्तों के लिए, भक्तों का एसोसिएशन ही एकांत है, कुछ नहीं है। ये भी छूट जाएगा तो बचा खुचा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे बढ़िया अपने मन को एकांत में ले जाइए, बजाय कि खुद एकांत में। बॉडी को एकांत में ले जाने का कोई फायदा नहीं है। अर्जुन भी तो ये करना चाह रहे थे कि मैं सब कुछ छोड़ करके संन्यास लेना चाहता हूँ, नहीं, भगवान ने मना कर दिया। सब क्या करने की आवश्यकता है, अपने कार्यों को करते रहो, लेकिन अपने मन को वहाँ फिक्स करो। संन्यास में संन्यास का मतलब क्या है, भगवान बता रहे हैं उसमें संन्यास का मतलब क्या है। और देखिए हर जगह होता है, जॉब में भी आप करते हो, अगर लोग देखते कहते तुम पैसा कमा लो, उसमें कुछ नहीं रखा है, तो ऐसी जगह पर क्या करना चाहिए? जॉब करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? पैसा कमा रहे हो, जॉब मतलब अभी मैं जॉब करता हूँ, हाँ, वो कहते हैं तुम जॉब करो, पैसा कमाओ, उसमें सब कुछ मिलता है, लेकिन हमें ऐसा अनुभव नहीं होता है। होगा जब आप भगवान के लिए पैसा कमाओगे। अब कैसे कमाओगे भगवान के लिए? आप, हम ये तो नहीं बोल रहे मंदिर में आके दे दो पूरा, बोले फिर फायदा क्या? फिर भी आप जॉब नहीं करोगे, हमें पता है, बोले फायदा क्या होगा फिर? तो पता है कैसे करना है? आप जो कुछ भी ला रहे हो भगवान को भोग लगाओ। घर में कुछ भी आइटम आ रहा है भगवान को भोग लगाओ। आपके मन में फीलिंग आएगा मैं भगवान के लिए आज ये ले जाता हूँ, आज वो ले जाता हूँ। कई लोग अपने बच्चों के लिए आते हैं ना, बढ़िया बढ़िया आइटम खिलाने, बड़े प्रेम से। धीरे धीरे फीलिंग डेवलप होना चाहिए हमारे अंदर। जो भी ला रहे हैं हम घर में, इवन अपने कपड़े भी ला रहे हैं, भगवान को पहले ऑफर करने चाहिए, तब पहनना चाहिए प्रसाद स्वरूप में। देखेंगे आपकी चेतना चेंज होने लगेगी। अच्छा प्रभु, जैसे मैं जॉब करता पैसा होता है, मैं जरूरतमंदों को सेवा कर देता, जैसे कोई भूखा है, नहीं खाना खा रहा है, मैं उनको खाना खिला देता हूँ। भोग लगा करके खिलाइए, तब फायदा है, नहीं तो नहीं। ठीक है ना, भगवान का भोग ऑफरिंग करना है, देन आप उसको दे सकते हैं किसी भूखे व्यक्ति को। और धाम पर विराज में जाने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए? केवल संतों का संग करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। बाकी संत लोग जो बोल रहे हैं वो करना चाहिए, उसके अलावा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया राधा कुंड स्नान करो तो डुबकी मार ली, कुछ नहीं होगा उससे। बता रहा हूँ मैं कि हमने सुना है संतों से कि राधा कुंड में डुबकी मारने से, उपदेशामृत में पढ़ा था मैंने। जैसे मैं प्रभु जी वृंदावन जाता हूँ तो मैं प्रभु जी का दर्शन करता हूँ, जैसे जंगल में संत लोग रहते हैं उनके पास में जाता हूँ, बैठता हूँ, दर्शन करता हूँ। ये सही है क्या है? एक लेवल तक सही है, पर सजातीय भक्तों का संग करना चाहिए। सजातीय भक्त का मतलब, सजाती समझते हैं अपनी जात की, अपनी जात का मतलब जो हमारे जैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ को प्राप्त करने के लिए, उन भक्तों का संग करना चाहिए, नहीं तो बिगड़ जाओगे। ब्रज में बहुत एलिवेटेड सोल भी है, आप समझ नहीं पाओगे। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, का चैतन्य भागवत आता है। तो एक मीन केतन रामदास थे,
बहुत महान वैष्णव। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ब्रदर थे, वो नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते थे और चैतन्य महाप्रभु खाली सेवा करते थे। मीन कितना रामदास कैसे थे, कोई भी उनको प्रणाम करता था वो पीछे जाकर उनकी पीठ पर चढ़ जाते थे। अब कोई समझ सकता है उनको? आप सोचो आप किसी संत को प्रणाम करो, आपको पीछे से लात दे जोर से, कैसा लगेगा आपको? आपको लगेगा अरे संत नहीं है चलो, लेकिन उससे अपराध हो जाएगा आपका। इसलिए ऐसे वैष्णव का संग करो जो हमारी जाति, जो हमारी जैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो हमारी जैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे भक्तों के संग में बहुत सेफ रहोगे आप। नहीं तो पता नहीं कब क्या गड़बड़ कर दें। ब्रज में जाके जो अपराध करते हैं उसका 1000 गुना फल मिलता है, भक्ति सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं ब्रज में अकेले नहीं आना चाहिए। हमारे आचार्य बोलते थे 3 रात से ज्यादा वो व्यक्ति नहीं रुक सकता जो 24 घंटे नाम जप नहीं कर रहा है। वो नाम के अंदर हमें चाहे कोई 24 आवर्स नाम जप कर रहा है या 24 आवर्स भगवान को याद कर पा रहा है, सपने में भी भगवान दिखते हैं जिसको, खतरनाक है ऐसे व्यक्ति के लिए। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा ब्रज बिहारी की जय, श्री निताई गौर सुंदर की जय, निताई गौर प्रेमानंद।